इंशाअल्लाह नमाज को कोई बंद करके तो दिखाए, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ध्यान रखें, किसी भी स्थिति से नमाज बंद नहीं होगी, तो मस्जिद रहेगी। उस मस्जिद को कयामत की बात छोड़ो, कयामत के बाद में भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ। हिंदू संगठन कर रहा है कि अब वहाँ पे शिवलिंग निकल गया है तो हमें हवाले करो, पूजा पाठ शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है। वहाँ पर फुआरा है, फुआरा है, फुआरा है। वहाँ पर शिवलिंग के अंतर्गत में कहीं छेद होता है? नहीं होता है। और फुआरे के नीचे जो पत्थर होता है वो शिवलिंग जैसी शेप का होता है कि हर स्थिति के अंतर्गत में दूसरी अयोध्या नहीं होने देंगे। हमारा भाईचारा बहुत बिगड़ गया है, अब भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। जो भी होगा हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा या हमें जेल में बंद करना पड़ेगा। उससे पहले हम किसी प्रकार से मस्जिद से हाथ नहीं लगने, दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, गृह युद्ध दिलाने की कोशिश ना करें। पक्ष कह दिया एक और मस्जिद हम नहीं खोएंगे, तो फिर आपकी हिंदू सेना क्या कर रही है, क्या करेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू सेना कुआ भाड़ में। चार मैदानी सुनसार और आप देख रहे हैं BRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू सेना के संरक्षक संत युवराज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा जो है तमाम जगह चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि देश को जो है एक और मंदिर मिलता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं मामले को? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल कुछ लोगों की मानसिकता है, पागलपन है, और मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि मोदी जी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो। जब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो फुआरा है। तस्वीर आपने देखी? हाँ, तस्वीर देखी है। और फिर आज अखबार में सुबह मैंने ये पढ़ा कि ऊपर से उसमें जो छेद था उसमें एक तिनका डाल करके भी देखा गया है, और वो 35 इंच नीचे गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी शिवलिंग में आज तक कोई भी ये बता दो कि वहाँ 35 इंच का गड्ढा कहीं है किसी शिवलिंग में? आज तक नहीं है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर वजू करने के लिए स्थान होता है वहाँ पर एक नहीं हजारों मस्जिदों में मैं आपको फुआरा दिखा सकता हूँ। मतलब आप हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं नकार दे रहे हैं कि वो जो नहीं, मैं किसी भी पक्ष को नकार नहीं रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, तो दावा है ना, पागलपन की बातें छोड़ो। औरंगजेब ने यदि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो मुसलमानों से हाथ जोड़िए और कहिए कि भाई हमें वो जगह चाहिए। बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा काम है मुस्लिम भाइयों से कहना, भाई जब वो मंदिर था तो हिंदू पक्ष हाथ क्यों जोड़े? यही तो सवाल है ना। जब उनका मंदिर था तो इन्हें मिल जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे तत्व भी हैं कि वो अकबर के जमाने में बना था, औरंगजेब तो बाद में हुआ है। दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, गृह युद्ध दिलाने की कोशिश ना करें। पक्ष कह दिया एक और मस्जिद हम नहीं खोएंगे, तो फिर आपकी हिंदू सेना क्या कर रही, क्या करेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू सेना कुआ भाड़ में जाए। मैं ये कहना चाहूँ, कोई भी मुझे चाहने वाले न चाहने वाले कहीं भी जाएं, मैं धर्म के साथ हूँ। और सबसे बड़ा धर्म यह है कि मंदिर की जगह पे मंदिर रहेगा, मस्जिद की जगह पे मस्जिद रहेगी। उस मस्जिद को कयामत की बात छोड़ो, कयामत के बाद में भी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, ज्ञानवापी की बात नहीं कर रहा। जितने भी भारत में जितनी मस्जिदें हैं सब सुरक्षित रहेंगी, मंदिर सब सुरक्षित रहेंगे। कोई मंदिर या मस्जिद की ईंट उठा करके तो देखे। हिंदू संगठन कर रहा है कि अब वहाँ पे शिवलिंग निकल गया है तो हमें हवाले करो, पूजा पाठ शुरू करना है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है। वहाँ पर फुआरा है, फुआरा है, फुआरा है। यदि शिवलिंग की बात है तो मुझे बताइए, वहाँ पर शिवलिंग के अंतर्गत में कहीं छेद होता है? नहीं होता है। और फुआरे के नीचे जो पत्थर होता है वो शिवलिंग जैसी शेप का होता है, और 300 साल पुराना है वो फुआरा, समझिए। तो कुछ ऊपर के आवरण हट गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाईचारे को मत बिगाड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पूजा चल रही है तो ये कह रहा है कि चुपचाप से जो है वो हवाले कर दो हमारे पास, नहीं तो पूरा लिस्ट है मस्जिदों की। तो फिर आपकी हिंदू सेना क्या करेगी? क्या संगठन आपका क्या करने वाला है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा संगठन वहाँ पर सुरक्षा करेगा। हम वहाँ पर जाकर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, चारों तरफ छावनी बना देंगे। और जब तक हम एक भी जिंदा रहेगा कोई, जब तक जो कि हम मस्जिद से हाथ नहीं लगाने देंगे, हम वहाँ पर सुरक्षा पूरी करेंगे। हम भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। किसी भी स्थिति नमाज चलती रहेगी, नमाज चलती रहेगी, अजान चलती रहेगी, और मंदिर में पूजा पाठ चलती रहेगी। कोई परेशानी किसी को नहीं। क्या वहाँ पे वजू जो है वहाँ पे बंद हो चुका है, नमाज हालांकि जारी है कोर्ट ने कहा, तो क्या देख रहे हैं तमाम मामले को? कहीं नमाज को कोई संगठन आके अब कह दे कि नमाज भी बंद हो जानी चाहिए? इंशाअल्लाह नमाज को कोई बंद करके तो दिखाए, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ध्यान रखें, किसी भी स्थिति से नमाज बंद नहीं होगी और मंदिर में पूजा बंद नहीं होगी। हम दोनों चीजें चलती रहेंगी। ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपके कुछ कहने से? हाँ, क्यों नहीं होगा? हमारे कहने से क्या नहीं होगा? जरूर होगा। अब पहला जैसा युवराज नहीं है, अब तो हर स्थिति से हम तैयार हैं।
और हम किसी भी स्थिति को, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कानून हाँ, देश को हम किसी भी प्रकार से हम जो कि दंगे में नहीं झोंकने देंगे, लंका नहीं बनने देंगे। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जामा मस्जिद है, कहा जा रहा है कि उसके नीचे भी है, वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया गया, उसके नीचे भी देवी देवताओं की मूर्ति है, उसके खुदाई की मांग की जा रही है। मैं कह रहा हूं, पृथ्वी के लिए आप कहिए, पृथ्वी बैल के सींग पर रखी है, हिंदू संस्कृति कहती है, और पृथ्वी शेषनाग के सिर पर रखी है, तो इसके अंतर्गत में इसका मतलब मुसलमान कोई रहेगा ही नहीं, सबको रहना है, यहीं पर रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, समय समय की बात है, बीज ऐसे मत बो कि अगली पीढ़ियों को दिक्कत हो। हर जगह जो खोदने की बात कहीं ना कहीं आ रही है, ये खोद के देखो वहाँ क्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं ये बिल्कुल पागलपन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं 2 दिन की राजनीति के चक्कर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखना है तो कैलाश पर्वत से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। चाइना से लड़ो ना, मानसरोवर को लो ना, कैलाश पर्वत को लीजिए ना, और सबसे बड़ा ज़्यादा भारत में मुसलमान है। जी मक्का मेरे भारत के मुसलमानों के लिए चाहिए ना, उसका गलियारा बनाओ, रास्ता बनाओ, चाहे कितने भी देश आते हो, जो काम करने का उसे नहीं करते हैं, बकवास करते हैं, बेकार की बातें करते हो। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी होगा हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा या हमें जेल में बंद करना पड़ेगा, उससे पहले हम किसी प्रकार से मस्जिद से हाथ नहीं लगने देंगे। आपको मंदिर की बात करना चाहिए, आपको मंदिर मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए जिस तरह हिंदू पक्ष खुश है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, एक संत जो है वो कह रहा है मस्जिद को हाथ तो लगा के दिखाओ। कोई जरूरी है कि मस्जिद के सामने ही मंदिर को बढ़ाना, और 2-4 एकड़ लेनी है, वहां पर लोग बसे हुए, उनको पैसा दीजिए, वो हट जाएंगे, वहां पर मंदिर बन जाएगा। मुसलमानों से टकराना कोई जरूरी है क्या? हिंदू मुसलमान के लिए जो कि तकरार लेना जरूरी है, उनसे लड़ना झगड़ना जरूरी है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ। मैं कहता हूँ देश की एकता, एक अखंडता बनी रहनी चाहिए, और एक दूसरे के हृदय विशाल होने चाहिए, मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी, दोनों में आपस में प्यार होना चाहिए। लोग कहेंगे कि आप लोग वही हैं जो औरंगजेब की कब्र पे जाकर फूलमाला चढ़ाते हैं। नहीं, हमने कभी भी नहीं चढ़ाई औरंगजेब की जो कब्र पर या किसी कब्र पर। मैं ना हिंदू की बात करता, ना मुसलमान की बात करता, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। मैं ये इतनी लॉजिक की बात करता हूँ, कोई यदि औरंगजेब की जो कि उस पर जो समाधि पर यदि फूल चढ़ाने से देश में एकता अखंडता होती चढ़ा देंगे, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके इतिहास में गड़बड़ी है वहाँ पर हम मत्था नहीं टेकेंगे, पर आज का जो मुसलमान है उसे हम अपने हृदय से लगाएंगे, उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे। तो वही तो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के साथ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हिंदू सेना चलाते हैं, संत हैं, एक काफ़ी नाम है आपका, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं, फिर आप हिंदू पक्ष के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों को बचाने की बात कर रहा हूँ मैं। यदि इसी प्रकार से तकरार होती रही तो गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध में हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान होगा। मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा, किसी भी स्थिति में मैं गृह युद्ध नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या लग रहा है इसके पीछे जो तमाम खोदने वाली मुद्दे चल रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक लाभ है, लालच है? केवल हाथ किसका लगा? 2024 की तैयारी है। जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा है वो खुदाई करवा रहा है, सीधी सी बात है। और कौन करा रहा है ये दुनिया जानती है अच्छी प्रकार से।